अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल बलोच और आप देख रहे हैं सब रंग टीवी। और आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इटली वाले जो हैं वो मुल्तान के साथ क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इटली का जो कैपिटल है रोम, वो मुल्तान का सिस्टर सिटी है। और इसी बुनियाद पे जो इटली है वो मुल्तान पे बहुत ज़्यादा, या रोम की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुल्तान पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देती है। और परवेज़ मुशर्रफ के दौर से एक इटली वालों ने मुल्तान के लिए एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, उसको मुल्तान वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट कहते हैं। और इस प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारा काम इटली की हुकूमत ने मुल्तान वर्ल्ड सिटी में किया है। इससे पहले भी मेरी एक वीडियो है जो मुल्तान दिल्ली गेट के हवाले से है, जो इटालियन वर्करों ने मुल्तान का दिल्ली गेट बनाया था। तो ये अब आपको जो ये दीवार नज़र आ रही है, ये इटली के उसी वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट, मुल्तान वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है। आप ये देखें कि ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे कोई यूरोप की कोई दीवार है, और यूरोप का जो माहौल है वो ये दीवार देती है। तो आप इसकी खूबसूरती, ये जितना भी काम हुआ है ये उसी इटली की गवर्नमेंट के ताउन से हुआ है। और इस प्रोजेक्ट को इटली की गवर्नमेंट ही मुकम्मल कर रही है। आप ये देखें कि अब इस दीवार बनने के बाद इस फसील की, मुल्तान का जो वर्ल्ड सिटी है उसकी फसील की जो खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको मैं बताता हूँ कि इस वक्त मैं एग्जैक्ट किस जगह पे हूँ, और ये जो वर्ल्ड सिटी है मुल्तान की, ये कौन सी साइड की ये दीवार जो है उसको इटालियन हुकूमत ने अपग्रेड किया है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सामने आपको जो चौक नज़र आ रहा है ये पाक गेट चौक है। और ये पाक गेट से अगर हम जाएं इसकी तरफ, खूनी बुर्ज की तरफ, आप ये सामने आपको खूनी बुर्ज नज़र आ रहा है, तो ये खूनी बुर्ज की तरफ जाएंगे तो ये जो फसील वाली दीवार है उसको ये इटालियन गवर्नमेंट ने बनाया है। और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है ये। मैं आपको ये बताऊं कि ये तकरीबन परवेज़ मुशर्रफ के दौर से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बहुत सारी हर्डल्स की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ज़्यादा स्लो है। और इसमें जो हर्डल्स हैं वो मुकामी इंतज़ामिया की तरफ से हैं, पॉलिटिशियंस की तरफ से हैं, और भी बहुत सारे मसाइल्स जो हैं वो इटालियन हुकूमत को या इटालियन एडमिनिस्ट्रेशन को पेश आए हैं मुल्तान वर्ल्ड सिटी के हवाले से। अब आप देखें कि इस दीवार की खूबसूरती देखें, और साथ ही आप ये देखें कि कितने लोग जो है इस दीवार के साथ बैठ के अपना टाइम जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं। और आपको सामने नज़र ही आ रहे होंगे कि ये जितने बेंच हैं, ये लाइटिंग है, ये सारा कुछ ही इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। और ये उसी मुल्तान वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अब ये देखिए, ये जो है ये जो पाक गेट चौक है उससे खूनी बुर्ज चौक तक जो फसील है उसको इस तरह बनाया गया है। और इटालियन गवर्नमेंट का जो प्लान है वो ये है कि मुल्तान का जो वर्ल्ड सिटी है इसकी चारों तरफ इसी तरह की दीवार बनाई जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल तो जो फसील का हिस्सा जो है खाली है, इससे आगे हम जाएँ तो फसील के साथ इमारतें बनी हुई हैं। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उनको गिराने का भी प्रोजेक्ट प्लान सामने आया था, लेकिन आज तक वो इमारतें गिर नहीं सकी। इस जगह भी पहले दुकानें थीं, तो दुकानों को गिरा के इस फसील को बाहर निकाला गया है या इसको क्लियर किया गया है। तो उसके बाद ये जो दीवार है, इस दीवार को भी इटालियन गवर्नमेंट ने बनाया है और इटालियन गवर्नमेंट के ताउन से बनी है। ये फैसल मुख्तियार थे मुल्तान के सिटी नाज़िम, उस दौर में इसको बनाया गया। जब ये जहाँ ये दीवार की ये खूबसूरती आपको ख़त्म होती नज़र आ रही है, वहाँ मशहूर खूनी बुर्ज है, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट को जब मुल्तान में तीर लगा था तो कहते हैं कि इसी खूनी बुर्ज के मकाम पे वो तीर लगा था।
तो इस को बनाने के हवाले से तो इटालियन गवर्नमेंट का बहुत ही मेहरबानी है उनकी कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट मुल्तान के लोगों को दिया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं सबसे अहम जो बात गुजारिश करने वाली है वो ये है कि ये प्रोजेक्ट बन तो जाते हैं लेकिन इसके बाद इनकी हिफाजत नहीं की जाती। इससे पहले जो है मुल्तान का जो हरम गेट है उसको इटालियन गवर्नमेंट के ताउन से रेनोवेट किया गया था। इटली से वर्कर आए थे, उन्होंने रेनोवेट किया, सारा कुछ बनाया। लेकिन अब मैं आपको आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अब उस गेट की क्या सूरत हाल है। तो बुनियादी चीज़ यही है कि आप इसको इटालियन गवर्नमेंट मेहरबानी तो कर रही है, बना रही है इसको, लेकिन ये जो है ये प्रोजेक्ट इसको मेंटेन रखना या इसको जो है वो इसी तरह ये दीवार खूबसूरत बनी रहे, ये सबसे अहम मसला है। और इस अहम मसले में जो है वो जो है मुल्तान की इंतज़ामिया संजीदगी नहीं लेती और संजीदगी से अमल नहीं करती, जिसकी वजह से ये फिर बाद में ये प्रोजेक्ट जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल है आपके सामने है। मुल्तान को खूबसूरत करने में इटली बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रहा है और मुल्तान के शहरी जो हैं वो इटली की हुकूमत के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने मुल्तान के वर्ल्ड सिटी को बेहतर करने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट दिए हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस ख़ास तौर पे मुल्तान के लोगों से गुजारिश है कि वो इस दीवार को इसी तरह रखने में अपना किरदार अदा करें और मुल्तान की इंतज़ामिया से अगर ये प्रोजेक्ट ख़राब होता है या लाइटिंग ख़राब होती है या कोई और मसाइल होते हैं तो वो मुल्तान की इंतज़ामिया से टच में रहें और उनको मुल्तान की इंतज़ामिया को मजबूर करें कि वो इस दीवार को इसी तरह खूबसूरत रखें ताकि मुल्तान के शहरी जो हैं इस दीवार को एंजॉय कर सकें। आप देखें बहुत सारे लोग जो हैं जो बेंचेस लगाए गए हैं उन पे बैठे हैं, रात को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही है ये दीवार। ऐसे लगता है कि जैसे हम यूरोप में आए हुए हैं। मैं आखिर में फिर एक दफ़ा इटली की हुकूमत का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस तरह का प्रोजेक्ट मुल्तान में बनवाया और इसको मुकम्मल करवाया। थैंक्स फॉर वाचिंग।